अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन मैमल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह मैमल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है ना इस टॉपिक का वो है ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस, क्योंकि मैमल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ये तो आम सी चीज़ है। ठीक है ना, वो आर्ट्रियम वेंट्रिकल बताता है, ठीक है, पार्ट्स बताएगा, चैम्बर्स बताएगा और फिर बता देगा किस तरह इन चैम्बर्स के अंदर सर्कुलेशन होती है ब्लड की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फीटस के अंदर, तो फीटस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ये मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है ना, इस टॉपिक का जो मेजर पार्ट है वो यही है, ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस। ठीक है, तो वन बाय वन हम पॉइंट्स के साथ जो है इनको डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। मैमल्स के अंदर किस तरह हार्ट की एवोल्यूशन हुई थी। ठीक है ना, तो हार्ट की जो एवोल्यूशन की वो बात करता है कि जो बर्ड्स और मैमल्स का जो हार्ट होता है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, दोनों के पास चार चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, बर्ड्स के हार्ट में भी चार चैम्बर होते हैं और मैमल्स के हार्ट में भी चार चैम्बर होते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज सिमिलर हार्ट्स। ठीक है, दोनों के हार्ट सिमिलर है इसीलिए हम कह रहे हैं ये। ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि दोनों में जो सिस्टमिक और पुल्मोनरी सर्किट होता है ना वो भी सेपरेट होता है, मतलब कि बॉडी को ब्लड देने का प्रोसेस वो लेता है और लंग्स की तरफ ब्लड भेजने का प्रोसेस जो है ऑक्सीजन लेने के लिए वो भी अलहदा होता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट सर्किट्स हैं। ठीक है, एक है सिस्टमिक सर्किट फॉर बॉडी एंड एक है पुल्मोनरी सर्किट फॉर लंग्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक डबल पंप के तौर पर इनका हार्ट काम करता है, बिकॉज दे आर डूइंग डबल वर्क। ठीक है ना, कि राइट साइड जो होती है हार्ट की ये पंप करती है ब्लड लंग्स को। ठीक है ना, इट इज एज वर्क एज ए पुल्मोनरी सर्किट एंड लेफ्ट साइड जो है वो हार्ट की वो पंप करती है ब्लड बॉडी को, इट इज एक्टिंग एज ए सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, तो एक डबल पंप के तौर पर हार्ट एक्ट करता है इनके अंदर। क्लियर। तो जो ये बर्ड्स और मैमल्स का आपस में मिलना होता है ना इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है वो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक जैसे ट्रेट्स जो है वो शो करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके जो ट्रेट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, कन्वर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कि ये कहीं ना कहीं पास्ट में जो है इनका लाइफस्टाइल मिलता होगा, इनके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस मिलते होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट में कहीं ना कहीं तो ये एक ही जो है वो जो हमारे पास एक ही जो है वो मेंबर से एक ही ऑर्गेनिज्म से जो है ये दोनों इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैमेलियन जो हार्ट होता है ना ये सिनेप्सिड रेप्टाइलियन लाइन शो करता है। ठीक है, और एवियन हार्ट, एवियन कहते हैं बर्ड को, एवियन हार्ट जो होता है ये आर्कोस और लाइनेज शो करता है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ हार्ट की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है मिलर और हार्ले जोलॉजी के मुताबिक, मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस। क्लियर। तो अगर हम फीटल ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो फीटस की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना वो नॉर्मल पर्सन से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है ना, मतलब कि जो बेबी जो है वॉर्म में पल रहा है उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल जो कि बाहर आ चुका है। ठीक है ना, और बाहर वॉर्म से बाहर आके सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, उन दोनों के मुकाबले में इसकी ब्लड सर्कुलेशन जो होगी इस वॉर्म में रहने वाले बेबी की ये डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो ह्यूमन हार्ट के ना बेसिकली चार चैम्बर हैं। ठीक है ना, राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं राइट पार्ट। ठीक है ना, तो राइट एट्रियम ने क्या करना होता है, इसने जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है सारी बॉडी से आता है उसको रिसीव करना होता है। ठीक है ना, दिस राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, तो जो फीटल की ब्लड सर्कुलेशन होती है ना वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है ना, तो अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हालांकि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये फीटल हार्ट है। ठीक है ना, तो नॉर्मल केस की अगर हम बात करें, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल जो एक हमारा ही केस समझ लो कि ह्यूमन के केस में क्या होता है कि राइट एट्रियम में ना ब्लड आता है सुपीरियर वेना कैवा से और इन्फीरियर वेना कैवा से। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, इस राइट एट्रियम के अंदर जब ये ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव कर जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। और इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेज दिया जाता है कहाँ पे, लंग्स की तरफ, ठीक है। लेफ्ट लंग और राइट लंग की तरफ भेजा जाता है। और यहाँ पे जो 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 पाथवे भेजता है लेफ्ट लंग और राइट लंग की तरफ ब्लड को, उसको हम कहते हैं पुल्मोनरी ट्रंक पाथवे, ठीक है ना। और लंग से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा दिया जाता है और ब्लड से बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर जो है वो डिफ्यूज करवा दिया जाता है, ठीक है। और ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी जो है वो जो आपकी राइट वेंट्रिकल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पंप करती है लंग्स की तरफ पुल्मोनरी ट्रंक के जरिए, लेकिन लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन करके रिटर्न जो ब्लड देता है वो कौन सा देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड नेक्स्ट जो है वो पूरी बॉडी को ट्रांसफर करवा दिया जाता है इस एओर्टा के जरिए। ये तो नॉर्मल ह्यूमन के केस की बात की है मैंने, ठीक है ना, एक नॉर्मल हार्ट की बात की कि वो किस तरह पंपिंग करता है। लेकिन अगर हम अब बेबी की बात करें जो वॉम्ब के अंदर प्रेजेंट है, जिसको फीटस कहा जाता है, फीटस के अंदर क्या होता है आपको पता है कि वॉम्ब के अंदर जो ये फीटस प्रेजेंट है, ये वॉम्ब के अंदर कहाँ पे है, एमनियोटिक सैक के अंदर ये फीटस प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फीटस जो है, फीटस को ऑफकोर्स ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑफकोर्स उसने अपना वेस्ट वगैरह भी रिमूव करवाना है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की इसको जो अवेलेबिलिटी है वो मदर की बॉडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वेस्ट रिमूवल भी मदर की बॉडी प्रोवाइड करती है। तो फीटस का जो कनेक्शन होता है मदर के साथ उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा है, ठीक है ना, जो फीटस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। मदर की बॉडी और फीटस के दरमियान में जो कनेक्शन जो इनको मदर की जो ब्लड जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फीटस को विया प्लेसेंटा, ठीक है। न्यूट्रिएंट डिफ्यूज करते हैं बेबी के ब्लड के अंदर विया प्लेसेंटा। बेबी के ब्लड का वेस्ट जो है मटेरियल बाहर निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करवा दिया जाता है बाहर, तो वो भी कौन करवाता है, प्लेसेंटा के जरिए ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पार्ट जो प्लेसेंटा जो फीटस को जो है प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारे पास बेबी के अंदर, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड जो होता है ये फीटस को कहाँ पे कनेक्ट करवाता है, प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है ये डेवलपिंग फीटस को कनेक्ट करवा देगा प्लेसेंटा के जरिए, ठीक है। अच्छा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ये वाला कॉर्ड है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं तो प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करवा रहा है इसके हार्ट को, ठीक है। तो अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है कि ये इसके ऊपर ना जो अम्बिलिकल कॉर्ड दो तरह की जो हमारे पास आर्टरी और वीन के साथ बना होता है, एक है अम्बिलिकल वीन और एक है अम्बिलिकल आर्टरी। ये है अम्बिलिकल वीन, ये है अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको नाम दिया जाता है एमनियोन का, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द एमनियोन। तो अगर हमने अम्बिलिकल कॉर्ड की यहाँ पे बात की थी ना, तो मैंने बात की कि अम्बिलिकल कॉर्ड मिलके बना होता है अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वीन से, ठीक है। तो अम्बिलिकल आर्टरी की बात करें तो इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस वेस्ट को फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लेके जाना है, इसीलिए मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, बिकॉज ब्लू कलर शो डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी को शो करता है ये। और उसके बाद अम्बिलिकल वीन का अगर हम काम करें तो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस की तरफ लेके जाना, दैट्स वाई न्यूट्रिएंट रिच और ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैं इसको जो है वो रेड कलर से मार्क कर रही हूँ। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट यहाँ पे आता है प्लेसेंटा में, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेशन होती है और वेस्ट वगैरह की यहाँ से रिमूवल करवा दी जाती है, क्लियर। जो ये वेजल्स होती हैं ना आर्टरी और वीन, ये इंक्लोज्ड होती हैं एक जेली लाइक सॉफ्ट सब्सटेंस के अंदर जिसको नाम दिया जाता है वार्टन्स, इसको नाम दिया जाता है वार्टन्स जेली का, ठीक है। तो वार्टन जेली एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये आर्टरी और वीन दोनों इंक्लोज्ड होती हैं। ये एक कुशन के तौर पर एक्ट करती हैं और जो हमारे पास आर्टरी और वीन्स हैं इनको कंप्रेशन वगैरह से बचाती हैं, क्लियर।
अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि आपको पता है, अब हम बात करते हैं कि फीटस का हार्ट और प्लेसेंटा जो है वो इकट्ठा किस तरह वर्क करते हैं। तो प्लेसेंटा से ना ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन हुई होती है, अम्बिलिकल आर्टरी के ब्लड की ऑक्सीजनेशन जो होती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अम्बिलिकल वीन के जरिए फीटस के हार्ट की तरफ सर्कुलेट करवाया जाता है। तो अम्बिलिकल वीन ने क्या करना है, इसने ट्रांसफर करना है ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा के अंदर, ठीक है। दिस अम्बिलिकल वीन ट्रांसफर ब्लड टू द इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा के पास क्या है, अब इसके पास अम्बिलिकल वीन से आने वाला ब्लड है, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, और इम्बिलिकल वीन के अंदर था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो गए, मिक्स अप हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के ब्लड ने क्या कर दी, मिक्सिंग होगी। तो इस मिक्स्ड ब्लड के जो इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गए, तो ये मिक्स्ड ब्लड बन गया। तो मिक्स्ड ब्लड कहाँ जाता है, दिस मिक्स्ड ब्लड गोज टू द राइट एट्रियम, ठीक है। हार्ट के राइट एट्रियम में ये मिक्स्ड ब्लड जाता है और इस राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। और नॉर्मल पर्सन के अंदर राइट एट्रियम से ब्लड जो है मूव करता है, जो हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है राइट वेंट्रिकल के तरफ, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पुल्मोनरी ट्रंक के अंदर, लेकिन पुल्मोनरी ट्रंक से ब्लड को मूव करवा दिया जाता है लंग्स की तरफ नॉर्मल केस में, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड जो है पुल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और पुल्मोनरी ट्रंक से बाद में इसकी ऑक्सीजन करवाई जाएगी। लेकिन बेबी कहाँ पे है, एक एमनियोटिक सैक के अंदर है, जहाँ पे फ्लूइड जो है फील्ड है और बेबी के लंग्स जो है ये सबमर्ज्ड है इस फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके लंग्स जो है ये काम नहीं कर रहे होंगे ऑक्सीजन वगैरह के लिए, ठीक है ना, गैसेस के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि वो पहले से ही पानी से भरे हुए हैं, फ्लूइड से भरे हुए हैं, तो इस केस में क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ नहीं आएगा, बल्कि राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम की तरफ जो है वो ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा और किस तरह जाएगा, थ्रो ए होल, ठीक है। एक होल के जरिए, एक ओपनिंग के जरिए, ठीक है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में, यू कैन सी हियर दिस ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज दी फोरामेन ओवेल, ठीक है। फोरामेन ओवेल एक ऐसी ओपनिंग है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में प्रेजेंट होती है इन फीटस हार्ट, ठीक है। तो इस राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ काफ़ी ज़्यादा भेज दिया जाता है थ्रू दिस फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो कुछ ब्लड जो होता है, थोड़ा बहुत ब्लड जो होता है ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ भेजा जाता है और मोस्टली जो होता है ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ भेजा जाता है। और वो ब्लड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ भेजा जाता है बेबी फीटस के केस में, वो क्या होता है, वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ऑफकोर्स पुल्मोनरी ट्रंक में इंटर होगा, पुल्मोनरी ट्रंक में इंटर होता है, ठीक है। तो अब पुल्मोनरी ट्रंक में इंटर हो गया है ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से, तो इसको जाना चाहिए लंग्स की तरफ, ठीक है। लेकिन लंग्स तो सबमर्ज्ड है, वहाँ पे किस तरह जाएगा ये ब्लड, तो वो तो पहले से फ्लूइड के अंदर भरे पड़े हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे पुल्मोनरी ट्रंक के जो है पुल्मोनरी ट्रंक के रास्ते में एक ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है डक्टस आर्टरियोसिस का। ये ओपनिंग पुल्मोनरी ट्रंक को अयोर्टा के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है ना। अयोर्टा वो ओपनिंग है जिसने ब्लड को नेक्स्ट बॉडी की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये पुल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा जो है वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए। तो पुल्मोनरी ट्रंक रास्ते में ही जो अपना ब्लड होता है, जो राइट वेंट्रिकल के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड आ गया होता है, ये डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए अयोर्टा को दे देता है इंस्टेड कि वो लंग्स को दे, क्योंकि लंग्स को देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ब्लड जो है जो थोड़ा बहुत राइट एट्रियम में आया था वो पुल्मोनरी ट्रंक के जरिए अयोर्टा को दे दिया जाता है, ठीक है ना। किसके जरिए, ठीक है ना, दरमियान में कौन सी ओपनिंग इसको पहुंचाती है अयोर्टा तक, डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ब्लड तो अब अयोर्टा को मिल गया है, लेकिन वो ब्लड जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ आया था, ठीक है ना, फोरामेन ओवेल ओपनिंग के जरिए, उसका क्या हुआ है, तो वो क्या होता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आया था, अब आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये कौन सा ब्लड है, ये मिक्स्ड ब्लड है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है इस ब्लड के अंदर, ठीक है। अब वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इसको करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल असेंडिंग अयोर्टा के जरिए बॉडी की तरफ, ठीक है। असेंडिंग अयोर्टा, ठीक है, ये क्या है, ये है असेंडिंग अयोर्टा, ठीक है, ये अयोर्टा है। तो इस असेंडिंग अयोर्टा की 3 ब्रांचेज है, यू कैन सी हियर 1 2 3, ठीक है। और एक ब्रांच होती है हेड के लिए और 2 ब्रांचेज
मर्ज होती है बाजुओं के लिए, ठीक है। तो ब्लड एओर्टा से जो मूव करता है बॉडी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टमिक सर्किट स्टार्ट हो गया। जब भी ब्लड बॉडी की तरफ जाता है तो उसको हम सिस्टमिक केस कहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टमिक सर्किट की स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये जो सिस्टमिक सर्किट की तरफ आयोटा से लेके गए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ये जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। जब बॉडी टिश्यूज को ये ट्रांसफर किया जाता है ब्लड, तो बॉडी टिश्यूज क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देते हैं। अब ये ब्लड दोबारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो क्योंकि बॉडी टिश्यूज ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को दे दिया है, ठीक है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब लेके आना है दोबारा प्लेसेंटा की तरफ फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा की तरफ किस तरह लाया जाएगा, ये ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली लाइन को। तो ये है अम्बिकल आर्टरीज, ठीक है। इस अम्बिकल आर्टरीज ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाना है वाइड प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो अम्बिकल आर्टरी जो है ये मर्जिस हो गए आपस में, क्या करती हैं, ये अम्बिकल कॉर्ड बनाती हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा के अंदर इंटर करवाया जाता है। इस प्लेसेंटा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करवा दिया जाता है और ऑक्सीजन को यहाँ पे इंटर करवा दिया जाता है। क्लियर। जैसे ही ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो अम्बिकल वीन दोबारा इस ब्लड को टुवर्ड फीटस हार्ट जो है वो सर्कुलेट करवा देती है, ट्रांसपोर्ट करवा देती है। प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है ना, जो फीटल का ब्लड फ्लो करता है ना जब प्लेसेंटा के अंदर, जो ये डीऑक्सीजनेटेड और जो है वो ब्लड और जो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके अंदर बनी होती हैं जिसको नाम दिया जाता है कोरियोनिक विलाई, ठीक है। इन कोरियोनिक विलाई के अंदर फीटल का ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। इन विलाई की वाल्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है ना। और मदर के जस्ट ना थोड़ा बहुत जो है वो सेपरेट करती हैं मदर के ब्लड को और फीटल के ब्लड को, ठीक है। तो वेस्ट जो होती है ये इस थिन वाल के ज़रिए जो है वो फीटल के ब्लड से मदर के ब्लड के अंदर इंटर करवा दी जाती है डिफ्यूजन के ज़रिए और कभी कभार एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। और मदर के ब्लड से ऑक्सीजन वगैरह और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन विलाई के ज़रिए फीटल के ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा दी जाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इंटर होती है मदर के ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करती है, मदर की वीन्स में वेस्ट चले जाती है। वीन से क्या होती है, मदर की किडनी में, लंग्स में जाते हैं और यहाँ से फिर इसको नॉर्मली एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है मदर की और किडनी में यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होती है फीटल के ब्लड के अंदर, ठीक है ना, वो भी मदर के ब्लड के जरिए जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दी जाती है, ठीक है ना। इस तरह जो है मदर जो है वो एक्ट कर रही होती है ऑक्सीजन प्रोवाइडर, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड वेस्ट रिमूवल के तौर पर, ठीक है ना। उनका ब्लड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। तो होप तो कि आपको ब्लड सर्कुलेशन इन मैमल और मेजर टॉपिक जो ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।